पर शर्मा अररिया ग्रीनफील्ड 4 लेन योजना के तहत 0 माइल सिसोना कब्रिस्तान होते हुए सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन स्थानीय किसान कब्रिस्तान की जमीन को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय दर्जनों किसान शनिवार को कब्रिस्तान और बगल के कमर्शियल प्लेस में एकजुट हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान उन लोगों के लिए एक धरोहर है जहां उनके बाप दादा को दफनाया गया है, इसीलिए कब्रिस्तान की जमीन के बदले कब्रिस्तान के पश्चिम बगल से जमीन अधिग्रहण करने की मांग की है। स्थानीय भूधारी किसानों का दूसरा मांग यह है कि उन लोगों के कमर्शियल प्लेस की जमीन को सरकार कृषि वाली जमीन के आधार पर मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण करेगी, जो बिल्कुल गलत है। इस ग्रीनफील्ड 4 लेन में अररिया के गैयारी पंचायत के सिसोना कब्रिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और दर्जनों किसानों का आवासीय भूमि भी सड़क में समा जाएगा। इसको लेकर बीते शुक्रवार को सिसोना मौजा के कई दर्जन किसानों ने डीएम और भू अर्जन पदाधिकारी को आवेदन दिया था। मौके पर सिसोना मौजा के किसान मंजर आलम, साहिब रेजा, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद आरिफ रेजा, इफ्तिखार आलम, रिजवान आलम, शोएब आलम, चिंटू, मगफूर आदि मौजूद रहे। मामला यहाँ पर ये है, परसा अररिया ग्रीनफील्ड एक 4 लेन जो अररिया से लेकर गोरखपुर की तरफ जाएगी, लेकिन उसका टर्नल पॉइंट जो बनाया गया है वो सिसोना वार्ड नंबर 1 NH से पूरब है, जो कि कब्रिस्तान के सटा के है, कब्रिस्तान के सटा के है। जो इन गरीब सिसोना वार्ड नंबर 1 के गरीब किसान जो हैं जितना भी, उन लोगों का जगह ज़मीन है, किसी का मार्केट है, दुकान है, कमर्शियल प्लेस है, कब्रिस्तान है। पूर्वजों का पुश्तैनी जो 1903 से लेकर 1954 से भी पहले लोग हमारे बाप दादा पूर्वज जो इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, उसके बगल में लगभग 2 से 3 बीघा प्राइवेट लैंड जो सरकार के नक्शे में नहीं है, लेकिन वो कब्रिस्तान को डोनेट किया गया है। जो यहाँ हम लोग सब गार्जियन समेत पूर्वज बूढ़े बच्चे खड़े हैं, जो हम लोग दिए हैं, वो भी ज़मीन परसा अररिया ग्रीनफील्ड ने एक्वायर कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन बार बार यहाँ आती है, जाती है, किसान लोग पूछते हैं तो किसान लोगों को कोई मामला नहीं बताया जाता है। हम लोगों को पेपर के माध्यम से पता चला है कि टर्नल पॉइंट NH से पूरब बनाया जाएगा, लेकिन पूरब बना देने से यहाँ का जो फैक्ट्री है, गोदाम है, सब है, ये सब बर्बाद हो जाएगा और हम गरीब का बाल बच्चा जो 2 रुपया कमा के खा रहा है, वो सब हम लोग रोड पे आ जाएंगे। दाह संस्कार करना पड़ेगा जब अगर हम लोगों का NH से पूरब एक्वायर हो जाएगा तो। सरकार इसी नहीं दे रही है क्या? सरकार तो ऐसा है, ये पदाधिकारीगण जो है जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं यहाँ के गरीब किसान, 1 कट्ठा ज़मीन जब रजिस्ट्री होगा तो उसका कृषि के जगह में कॉमर्शियल लेते हैं। और जब वो सरकार जब यहाँ पैमाइश की बगैर बिहाफ में लिए हुए किसान को, बगैर अपने बिहाफ में लिए हुए अपने मनमानी तरीके से सरकारी शेड्यूल में जो है वो कृषि योग्य घोषित कर दिया गया है, जो कि कृषि योग्य नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है कॉमर्शियल लैंड है, ये कॉमर्शियल लैंड को जो है कृषि दी है। जब सरकार को देने का बारी आता है तो जो किसान है, किसान एक मरा हुआ है ही है, और किसान को ये सरकार जो है अपना कलम से जो है बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम लोग सब किसान का डिमांड है, ये है कि हमारा NH से पूरब और NH से पश्चिम दोनों साइड जो है हम लोगों की ज़मीन है। थोड़ा सा लैंड वो ली है NH से पूरब, तो हम चाहते हैं कि NH से पश्चिम से शुरू किया जाए, वो लैंड हो जाएगा तो यहाँ जितने भी हमारे गरीब किसान मजदूर भाई वो लोग हैं, उन लोगों का बाल बच्चा कमा के खा सकता है। ये कंपनी जितना है इसमें काम करती है, कूड मिल है, फैक्ट्री है, गोदाम है, इसमें लगभग रोजगार लगा हुआ है लोगों का, सबका सब रोजगार भी छीन जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब अगर आप ले भी लेते हैं, कोई ऑप्शन आपको नहीं बचता है, तो ये बताइए कि आप क्या दे रहे हैं, मतलब कि इसके बदले में आप कहीं लैंड सरकारी 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ लोगों को दीजिए कि कारोबार करेंगे, आप लीजिए। इसका वैल्यू जो है 1 कट्ठे का जितना वैल्यू है, ये लोग 2 एकड़ ज़मीन में भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसका संबंधित पदाधिकारी जितने भी हैं उनको बहाल किया जाए और कमेटी बनाया जाए, यहाँ के किसान को कमेटी में शामिल किया जाए और शामिल करके जो सही है वो किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब्रिस्तान जो है हम लोगों का, इसको बचाना बहुत बड़ा हम लोगों का मकसद है। कल हम लोग डीएम से मिले और हम लोग अपनी बात 3 बिंदु पर रखे। नंबर 1
कि हम लोगों के पूर्वज जो सोए हुए हैं कब्रिस्तान में, उसके थोड़ा सा हट के पश्चिम आप शुरू कीजिए काम, इस ज़मीन को हम लोगों का छोड़ दीजिए। ये हम लोग का सबसे पहला मांग है। दूसरा मांग ये है कि हम लोगों का जितना यहाँ पर गरीब किसान हम लोग जितने भी हैं, सबको कोई कारोबार नहीं है, यही कमर्शियल प्लेस है जिसमें 2 रुपया कमा के खा रहा है। इसको किसी तरह मैडम बचा दिया जाए। दूसरा मांग हम लोग डीएम साहब से ये किए हैं। तीसरा मांग ये किए हैं, जहाँ भी सिसोना वार्ड नंबर में एक बार ज़मीन हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल प्लेस है, आवासीय है, विकासशील है, उसको एग्रीकल्चर में कर दिया गया है। इन्हें से पूरब की बात नहीं कर रहे हैं, पश्चिम में जो एक बार हुआ है वो सब कमर्शियल प्लेस है और विकासशील है, आवासीय है, खेती लायक कोई नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोगों के समाज के हक में एक सही निर्णय सरकार ले, जो हम लोग रोड पर नहीं आए, आत्मदाह करने से हम लोग नहीं बचे। नहीं तो हमारी यही पैटर्नल प्रॉपर्टी थोड़ा सा है, हम लोग कारोबार करते हैं, हम लोग कहीं नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा घूमना पड़ेगा, दर दर की धोकर खाएंगे। सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग के साथ सही इंसाफ किया जाए। हम लोगों का जो यहाँ पर मार्केट बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है, और हम लोग अपना भविष्य में सोच के रखे हैं कि बाल बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ कुछ कारोबार करेगा, और जो है इसलिए हम लोग परेशान हैं कि आगे हम लोग तो मतलब अपना ज़िंदगी काट ले, लेकिन बच्चों का क्या होगा। यही बचा खुचा ज़मीन हम लोगों के पास बचा हुआ है, और यहाँ पर जो है इस चीज़ को नहर के रोड के पश्चिम साइड में भी किया जा सकता, पूरा प्लेस खाली है। वो भी क्या कर रही है सरकार इधर जो है हम लोगों को तो अभी तक ये कन्फर्म सूचना ये नहीं दिया है, लेकिन जो पदाधिकारी सब जो आते हैं जांच के लिए यहाँ पर, उन लोगों से मौखिक रूप से सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर जो है टनल बनाया जाएगा, जो कि ग्रीन एक्सप्रेसवे जो है सुपौल टू सिलीगुड़ी तक जो जाएगी, उसी का यहाँ टनल बनेगा। उसी के लिए ये लोग इंक्वायरी में हमेशा आते हैं। उस पदाधिकारी द्वारा पूछा भी जाता है हम लोगों से, तो लेकिन वो लोग सही कुछ नहीं बताते हैं। वो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग ये है सर कि ये हम लोगों का इधर से नहीं हो करके जो खाली जगह है पश्चिम साइड में, चाहे नहर के उस पार हो या एनएच के पश्चिम साइड में हो, वहाँ से भी गुजारा जा सकता है इस हाईवे को। सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा ये है, जो हम लोगों का जो है बुजुर्ग लोग जो है उसमें सोए हुए हैं, उसका अस्तित्व वो खतरे में है, और जो उसको भी एक्वायर किया जा रहा है। और हम लोगों का जो छोटा कब्रिस्तान था उसका एरिया बढ़ाया गया है, और भी ज़मीन उसमें दिया गया, जो कि टोटल ज़मीन जो है कि उसके अंदर में आ रहा है। किसी तरह से हम लोग जो उसका नक्शा अवेलेबल किए, जिसमें देखा गया कि ये हम लोगों का टोटल ज़मीन जो है उसमें जा रहा है। अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली सड़क पर उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के ऊपर लाइफस्टाइल रेडीमेड होलसेल दुकान का एक माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुकानदार और स्टाफ बेहद उत्साहित हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान को खोले 1 महीना पूरा हुआ है और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन से लेकर 55 तक यानी हर उम्र के लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉक मात्र 113 रुपये से शुरुआत है। हमारे यहाँ फ्रॉक, कुर्ती, साल, जींस पैंट, शर्ट, जैकेट आदि दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मुंबई सहित देश के बड़े बड़े शहरों से आता है। हम ग्राहकों को हर रेंज का कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने नए ग्राहकों से भी एक बार विजिट करने की अपील की।